अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल जो एक बहुत ही ख़ास तरीन अमल है और ये कुरान पाक की सिर्फ एक सूरत पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक इस वजीफ़े के करने से हर दुआ को कबूल कर लेता है और इस वजीफ़े का जो वक्त है वो सिर्फ और सिर्फ असर से लेके मगरिब तक है। असर के वक्त अगर ये अमल कर लिया जाए तो मगरिब तक हर दुआ कबूल हो जाती है। इतना छोटा सा वक्त में इतनी बड़ी दुआएं कबूल करवाना कोई आम बात नहीं। इस वजीफे में कुछ तो ऐसा खास है कि जिससे हर दुआ हर हाजत कबूल कर ली जाती है। जिन बहनों ने जिन भाइयों ने इस वजीफे को अपनाया है उनको इससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है, उनकी हर दुआ कबूल हुई है। आप लोग भी चाहते हैं अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुन ले, आपकी हर हाजत को पूरा कर ले, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर ले, आपकी हर दुआ बराए तो आप ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। तो आज का वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूं जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वज़ाइफ के साथ साथ दरूद पाक भी पढ़ना चाहिए क्योंकि दरूद पाक मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। जो कोई दिन रात दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी हर हाजत हर ख्वाहिश पूरी कर देता है। तो दरूद पाक से दुआएं भी कबूल होती हैं, दरूद पाक से रंजो गम टल जाते हैं, दरूद पाक से मसाइब दूर हो जाते हैं, मसाइब टल जाते हैं। तो दरूद पाक एक ऐसा अमल एक ऐसा वजीफ़ा है जिससे हर बला हर मुसीबत हर आफत ख़त्म हो जाती है और टल जाती है। तो आज का ये अमल आपके साथ मैं शेयर करूँगी। उससे पहले आप सब से एक दरख्वास्त है, आप सब मिलकर एक बार पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वजीफ़ा एक सच्चे वाक़ये पर मुश्तमिल है जो कि मेरे साथ पेश आया। अपना आज आपको वाक़या बताऊंगी और ये वजीफ़ा भी मेरे ही इस वाक़ये पर मुश्तमिल है क्योंकि मेरे इम्तिहानात हो रहे थे और मैंने अपना दरसे निज़ामी का टेस्ट पास करना था और टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। चुनाचे मैंने ये अमल किया। ये अमल बहुत ज़्यादा ख़ास था और मैं बहुत परेशान थी। किसी वजह से मैं एक इम्तिहान की बेहतरीन तैयारी भी ना कर सकी, लिहाजा मुझे ए ग्रेड में पास होना था। तो मैंने ये वजीफ़ा किया, असर के वक़्त मैंने ये वजीफ़ा किया और इम्तिहानात देने के बाद मैंने ये अमल किया और दुआ मांगी कि ए मेरे मौला मेरा आज रिज़ल्ट आने वाला है और मुझे बेहतरीन कामयाबी अता फरमा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये अमल किया तो मगरिब होने से पहले पहले ही मुझे मेरे रिज़ल्ट का इल्म हो गया और मुझे पता चल गया कि मैं ए ग्रेड से पास हुई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने नवाफिल अदा किए क्योंकि अल्लाह के शुक्र का सबसे बेहतरीन तरीका नवाफिल है और अल्लाह के गरीबों की मदद है, अल्लाह की राह में सदका करना है, अल्लाह के बंदों की मदद करना है। लिहाजा अल्लाह की राह में सदका करने के बाद मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और मैंने नवाफिल अदा किए और वो भी मैंने नवाफिल शुक्राने के अदा किए कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी इज्जत रख ली,
और मैं इम्तिहानात में कामयाब हो गई। तो इससे ये मेरी मुराद ये वाक़या बयान करने की कि इस वजीफ़े से हर दुआ कबूल होती है, हर हाजत फौरी तौर पर पूरी हो जाती है। तो आपने भी यही अमल कर लेना है जो मैंने किया था, और इंशाअल्लाह आप इस अमल की बरकत देखेंगे कि आपकी फौरी दुआ कैसे कबूल हो जाती है। अब अगर आपकी फौरी दुआ कबूल ना भी हो तो दिल बर्दाश्ता ना हो कि हमसे कहा गया लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। ये बात हमेशा जहन नशीन रखें, जब भी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो उसके पीछे भी कोई ख़ास मसलहत होती है। तो इस मसलहत को पेश नज़र रखते हुए फौरी जल्दी ना मचाया करें कि हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है। तो आपने क्या करना है कि जब आप असर की नमाज अदा कर लें, असर की नमाज अदा करने के बाद आपने वहीं जाए नमाज पर बैठकर 100 मरतबा या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम, ये तीनों नाम आपने 100 मरतबा पढ़ने हैं। जब आप पढ़ लें 100 मरतबा तो आपने 21 टाइम यानी 21 मरतबा सूरह अलम नशरह, सूरह अलम नशरह की तलावत करनी है। और तलावत इस तरह करनी है कि आपकी आवाज़ आपके कान में जाए। इतनी आवाज़ में बिल्कुल दिल में तलावत नहीं करनी कि आप बस भिन भिनाएं, बल्कि आपकी आवाज़ आपके कान में जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अमल कर लें इस वजीफ़े के अव्वल और आखिर दरूद पाक ज़रूर पढ़ें, जितनी मरतबा भी। और आपने दुआ मांगनी है, जो भी आप 2 दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह दोनों पूरी हो जाएंगी। आपने जो भी दुआ मांगनी है गिड़गिड़ा कर मांगे, रो रो कर मांगे। ये नहीं कि आप ये सोच कर वजीफ़ा करें कि ये वजीफ़ा करूँगा, देख लेता हूँ पूरी होती है या नहीं, सच है या झूठ। आजमाना नहीं है, अल्लाह की ज़ात को कभी भी आजमाना नहीं है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को, आपकी हर हाजत को फौरी तौर पर कबूल फरमा लेता है। तो ये था हमारा आज का अमल, हमारा आज का रूहानी वजीफ़ा जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लेकर हाजिर हुआ है। मेरे जिन बहन भाइयों ने ख़ुसूसी दुआओं में अपना नाम शामिल करवाया है उन सब का नाम हमने दुआ में शामिल किया है, और जिन्होंने अभी तक अपना नाम शामिल नहीं करवाया फौरी तौर पर कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका नाम दुआओं में शामिल किया जाएगा। और इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जिन बहनों ने, मेरे जिन भाइयों ने दुआ में अपना नाम शामिल करवाया उनमें एक मेरी बहन है ज़ैनब बी अली इमरान हैं, और ये साबिरा बीबी, मरियम हैं, फ़ाइज़ा बीबी हैं, ज़ैनब बी अली हैं, बानो भी हैं, रुकैया ज़ीनत हैं, अब्दुल अज़ीज़ हैं, अब्दुल मजीद हैं। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दुआओं को, तमाम हाजतों को पूरा करे, आप सबको अपनी जनाब से रिज़्क़ अता फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर कर दे, आपको इतना रिज़्क़ अता फरमाए जितना आपको हाजत है, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। इसी तरह से कसरत के साथ दुरूद पढ़ते रहें। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।